अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी अलग-अलग क्यों लिख दिया? क्योंकि ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फार्मा का मतलब है मेडिसिन या ड्रग्स, ठीक है। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, उसके लिए सॉरी। और लॉजी का मतलब है कि स्टडी करना किसी चीज़ की। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द स्टडी which deals with drugs extravenously is called pharmacology। ठीक है, ये तो सिंपल हमारा फार्माकोलॉजी का हो गया कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी आगे पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी? फर्स्ट टाइप है इसकी फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मेडिकल वालों को जब भी बात आती है ना डायनामिक्स की, तो एकदम से उसके माइंड में क्या चीज़ आ जाती है? हमारे सारे वाइटल साइंस, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, सारी चीज़ें इस तरह की माइंड में आने शुरू हो जाती हैं वैसे भी। तो फार्माकोडायनामिक्स का मतलब ये है कि एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। मतलब ये जो ड्रग है जो हम ले रहे हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होगा। एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। अब मेडिसिन ने बॉडी पे कुछ ना कुछ जाके असर किया है, ऑब्वियसली आगे से बॉडी भी रिस्पॉन्स करेगी। ऐसा तो नहीं है ना, फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड है, आपके साथ किसी भी वजह से उसकी बहस तकरार हो जाती है, वो आपको कुछ कह देते हैं, आप चुप तो नहीं रहेंगे ना, आपने भी कुछ ना कुछ आगे से कहना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी ने कहना है यार मैंने नहीं चुप रहना, ये दवाई आई है इसने आके मेरे अंदर चेंजिंग्स कर दिया है, फलानी चीज़ को इनहिबिट कर रही है, फलानी चीज़ को रिलीज़ कर रही है, फलानी चीज़ को ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, तो मैं क्यों चुप हूँ? मुझे भी इसकी या तो हेल्प करनी चाहिए अगर ये इफ़ेक्टिव है, अगर ये इफ़ेक्टिव नहीं है तो मुझे इसे स्क्रीट आउट करना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल मेरे अंदर क्या कर रहा है? तो वहाँ पे बॉडी की क्या हो जाएगी? फाइट स्टार्ट हो जाएगी। हमारी सेकंड टाइप होगी फार्माकोनाइटिक्स। इसका मतलब ये होता है एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग या टू द ड्रग। अब बॉडी ने क्या एक्शन करना है और ड्रग ने क्या एक्शन करना है, इसके लिए हम लोगों ने ये देखना है कि ऑब्वियसली आप सब लोगों ने देखा होगा कि मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन या तो हम लोग आईवी लेते हैं या ओरल लेते हैं या आईएम लेते हैं। जो मेडिसिन हम ओरल आईवी किसी भी तरीके से लेते हैं वो जाके मेटाबोलाइज्ड होती है। कोई भी मेडिसिन जब आप खाते हैं उस वो क्या होती है? मेटाबोलाइज्ड होती है पूरे जिस्म के अंदर, फिर उसके बाद वो स्प्रेड होती है। सबसे पहले हमारी अब्ज़ॉर्प्शन आ जाएगी, सेकंड में हमारा मेटाबॉलिज़्म आया, थर्ड में हमारा क्या होगा? स्प्रेड होना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट होगी, और चौथे नंबर पे बॉडी उसको क्या करती है? सिक्रीट आउट करती है। उसको लगता है कि ये पार्ट मेरे लिए बेनिफिटेड है, वो रख लेगी। उसको लगता है कि नहीं ये पार्ट तो मेरे लिए बेनिफिटेड नहीं है, वो उसको सिक्रीट आउट कर देगी। कि हमने बात कर ली थी और उसके साथ हमने ये भी बताया था कि लाइक मेडिसिन जो होती हैं हमारी वो कहाँ पे जाके मेटाबोलाइज्ड होती हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी मेडिसिन होती हैं लार्जली वो हमारे लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज्ड होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो किडनीज वगैरह में भी मेटाबोलाइज्ड होती हैं, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन का जो मेटाबोलिज्म है वो जाके लीवर के अंदर होता है। फिर हम बात करते हैं रिसेप्टर की, कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। आगे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है टारगेट साइट। अब टारगेट साइट से क्या मुराद है जी? अब मेडिसिन के अंदर ज़ाहिर सी बात है इस तरह के केमिकल्स होते हैं, इस तरीके से वो मेडिसिन बनाई जाती हैं कि उन मेडिसिन को पता होता है कि मैंने कौन सी जगह को जाके टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है, कोई कोगलेशन टाइप ही ले ले,
तो उसको पता है कि मैंने यहाँ से जाना है, इंजरी हुई है, वहाँ पे जाके मैंने कोगुलेशन करनी है, तो मुझे जाके कॉक्स 1 या कॉक्स 2 व्हाट्सएवर उस पे जाके ही अफ़ेक्ट करना है। वो इधर-उधर घूमेंगी नहीं, उसने अपना काम करना है। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या होगा? व्हिच एक्टिवेटेड द रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर हमने बता दिया कि टारगेट साइड है। जैसे एगोनिस्ट क्या करता है कि वो हमारे रिसेप्टर की साइड्स को क्या करेगा, जाके एक्टिवेट कर देता है, ठीक है? एंटागोनिस्ट, बेसिकली ये एंटागोनिस्ट एक ही वर्ड है, मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए इसको अलग-अलग लिखी है। अब एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में सिर्फ थोड़ा-सा डिफरेंस है। एगोनिस्ट क्या करना है कि ये रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करता है। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, ये रिसेप्टर को सिर्फ ऑक्युपाइड करेगा, लेकिन ये इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है? ये इसकी एक्टिवेशन नहीं करेगा। इसने बस सिर्फ अपना काम करना है कि यार मुझे मेरा इतना ही काम है, मैंने दूसरे के काम में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये एक कैपेसिटी होती है जो फंक्शनल चार्ज को इंड्यूस करती है। जब इंटर की बात आ जाती है तो इसका मतलब हमें खुद ही समझ आ जाता है कि इंटरनली ब्लड के अंदर कोई चेंज हो रहा है, टिश्यूज़ के अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है, वहाँ पे जाके क्या होना है, किस तरीके से होना है, वहाँ पे इसने अपनी प्रॉपर कैपेसिटी कैसे बनानी है। एफिकेसी बहुत ही आम सा वर्ड है जो, अच्छा इसमें से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ होती हैं। जैसे एफिकेसी को देख लें, डेली आप यूनिट्स में जाएँगे, काम स्टार्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि डेली यूज़ होने वाला वर्ड है। हर एक बंदा आके पूछ रहा होता है, इस मेडिसिन की एफिकेसी क्या है? हमसे वाइवा में पूछा जाता है, इस मेडिसिन की एफिकेसी क्या है? हम लोग ये मुँह बना के खड़े होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं है एफिकेसी कौन-सी, कोई बड़ी बला आ गई है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मेडिसिन जो हमने ली है उसका इफेक्ट होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो कहाँ पे होगा? या इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा ना हो मैं कहूँ इफेक्ट ऑफ द ड्रग और कोई आपको कह दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग, तो आप कहें वो फलाने ने तो मुझे ये बताया। तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है? पोटेंसी, अमाउंट ऑफ द ड्रग, कितनी अमाउंट हमने देखनी है फॉर द थेराप्यूटिक यूज़। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि अडल्ट्स में पैरासिटामोल 1 ग्राम इज़ मोर देन एनफ, ठीक है? आपने 1 ग्राम क्यूआईडी में लेनी है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंसी। थेराप्यूटिक इंडेक्स, अब लीथल डोज और इफेक्टिव डोजेस क्या होती हैं? हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा चीज़ हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नुकसान और फ़ायदा तो होता ही है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये दवाई कितनी फ़ायदेमंद है, ये दवाई कितनी नुकसानदेह है। लेकिन ये हमने जो थेराप्यूटिक इंडेक्स बनाना होता है, ये कब बनाना होता है? ये दवाई को बनाने से पहले जब हम किसी पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मोस्टली आपको पता है रैट्स वगैरह पे ही एक्सपीरियंस किए जाते हैं, तो हमने जो दवाई का रेशो रखना होता है, वो कितना रखना होता है? तो हमने उसका रेशो 50/50 रखना होता है, ठीक है? 50/50। अगर वो 50% हमें नुकसान दे रही है, तो 50% फ़ायदा भी दे। ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि आपको जो दवाइयाँ, हर एक दवाई का नुकसान 50% है। ये सिर्फ़ इंडेक्स है इसका, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तब की बात हो रही है। वन मोर यूजेबल वर्ड, हाफ लाइफ। आप कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, डॉक्टर आके पूछते हैं हाँ जी इसकी हाफ लाइफ क्या है, और हम लोग भाग रहे होते हैं यार हाफ लाइफ क्या है, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया था, मेरी टीचर ने तो मुझे बताया ही नहीं हाफ लाइफ होती है, या उसने मुझे बताया था तो मैं तो रट्टा लगा के आया हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं। हाफ लाइफ बेसिकली टाइम पीरियड होता है, ठीक है? लाइफ का मतलब ज़िंदगी, हाफ का मतलब आधी। ये बहुत ही ईज़ी वर्ड है, इसी से समझ जाएँ, ठीक है? तो ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो हमें ये बताती है कि हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डोर्मिन दिया, ठीक है? डोर्मिगम दे दिया, इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 24 घंटों में से कितने घंटों में इसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसे कहते हैं हाफ लाइफ। इट कैन बी शॉर्टर, इट कैन बी लॉन्गर। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है। एक चीज़ सॉरी मैं बीच में लिखना भूल गई थी, एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या होता है? आपने एक काम कर दिया, मैंने एक काम कर दिया, आपका कहूँगी तो शायद आप लोग माइंड ना कर दें, मैंने एक गलत काम कर दिया और उसकी वजह से कुछ हो गया, ठीक है? ये अमाउंट थी,
ये फॉर एग्जांपल मुझे आपने 500 देने थे, मैंने इंस्टेड ऑफ 500 1000 उठा लिए और आपने वहाँ पे बाकी 500 को कैसे मैनेज करना है। दिस इज़ द वन एंटीडोट। जिस तरीके से आपने यूज़ किया उस तरीके को एंटीडोट। कोई भी मेडिसिन जब हम ज़्यादा डोज में दे देते हैं, उसके असर को ख़त्म करने के लिए जो दूसरी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसको एंटीडोट कहते हैं।